and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my fifth lecture from BST. Okay, fifth lecture from BST class 12. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वही चैप्टर हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं और उसका फोर्थ लेक्चर तक कंप्लीट है और ये आज मेरा फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. आज हम समझेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ डिफरेंट लेवल्स इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्यों जरूरत होती है. ठीक है, देखिए सबसे पहले पता है आपको कि मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल मेन सो, है ना. मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल मेन सो, इट्स रिक्वायर्ड अ ग्रुप, है ना. यहाँ पे ग्रुप से हम अगर किसी भी काम को करेंगे तो कोई भी काम क्या होगा, आसान हो सकता है. जिस तरह से मैनेजमेंट में बहुत सारा काम होता है ना, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा एक बिजनेस में, एक कंपनी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और हम सारे डिपार्टमेंट को कोई सिंगल मैन हैंडल नहीं कर सकता है. अगर मैं एग्जांपल लूं आपकी स्कूल्स का किसी एनुअल फंक्शंस का, एक कॉलेज के एनुअल फंक्शंस का, तो वहां पे देखते हैं आप स्टूडेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज के डिफरेंट हेड भी बनाए जाते हैं कि कोई डांसिंग का हेड है, कोई सिंगिंग का हेड है, कोई ड्रामा का हेड है ना, कोई स्पोर्ट्स का है. तो अगर सभी डिपार्टमेंट से कुछ हेड बनाए गए हैं और कोई भी मिस्टेक वहां पे हो रहा है तो डिपार्टमेंट के जो हेड है उसको हम रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं कि ये आपके अंडर में काम हो रहा था और आप इसमें मिस्टेक कैसे हुआ. ठीक है, तो उसी तरह कंपनी का भी, उसी तरह मैनेजमेंट या बिजनेस का भी बहुत सारा काम होता है जो कि कोई सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी मैनेज. सो देयर इज नीड टू बी अ फॉर्म अ ग्रुप, है ना. और वहां पे मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो काम को स्मूथली, काम को सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत होती है. क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारा काम होता है, कंपनी में बहुत सारा काम होता है और वहां पे वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम बहुत लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी देते हैं. ओके, रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी सिंपली मींस दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली मीन्स दैट टू असाइन द टास्क, है ना. किसी को सिर्फ काम देना वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जब आप काम के साथ साथ आप किसी को पावर भी दे रहे हो उसको बोला जाता है अथॉरिटी. ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट में सिर्फ काम देना जरूरी नहीं है, काम के साथ साथ आपको पावर भी देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, काम अच्छे से होगा. तो यहाँ पे बहुत सारा काम को कंप्लीट करने के लिए एक चेन बनता है, क्या ना, एक चेन बनता है और उस चेन में हम लोग वर्क को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी और अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल. तो मैनेजमेंट के लेवल में भी ना काम को क्या किया गया, काम को कंप्लीट करने के लिए, काम को अच्छे से करने के लिए, है ना, ये लेवल्स को बनाया गया है. ठीक है ना, कि हर लेवल अपना अपना काम को अच्छे से करेगा. ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको वीडियोस को पूरा देखना है एंड सीक्वेंस में देखना है ताकि आपको समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ओके, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बनता है क्योंकि डिफरेंट, एक मैनेजमेंट एक सिंगल मैन शो नहीं है, वहां पे ग्रुप की जरूरत है और ग्रुप से काम को करने के लिए, मैनेज करने के लिए लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को किया जाता है ताकि हर एक अपना लेवल अपना काम को अच्छे तरीके से करे. ठीक है, जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, उसको एक चेन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू कंप्लीट द टास्क इन अ स्मूथ एंड सिस्टमैटिक मैनर. ओके, then first of all we have to be understand that there is a three important level of management. Okay, three important levels of management. First one is a top level management, then middle level management, then lower level management. And these three levels of management we can find, okay, we can find in any organizations or any company. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, ये तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते ही होते हैं. ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट. देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट. आपके बुक्स में भी है, आप देख सकते हो, बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन है. टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो सबसे टॉप पे है. ठीक है, जो क्या है, जो सबसे टॉप पे है ना, जो सबसे टॉप पे होता है उसको बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, तो
टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है और कौन कौन से लोग आते हैं? देखिए, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो जो कंपनी के सबसे बड़े लोग हैं, है ना, जो कंपनी के सबसे पावरफुल लोग हैं, सबसे बड़े लोग हैं, वो आते हैं क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। यहां पे दिया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ओके, ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे लोग क्या आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको नाम याद करना है कि कौन कौन से पर्सन टॉप लेवल मैनेजमेंट आ सकते हैं। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन आपका सीईओ, सीएफओ, ये सारे लोग क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल लेवल में क्या आते हैं। देखिए, मिडिल लेवल में आते हैं, देखिए मिडिल लेवल में जितने भी टॉप लेवल के बाद, है ना, मिडिल लेवल में आपके परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड्स। अब देखिए, टॉप लेवल ऑफ काम खत्म, मिडिल लेवल आया, तो मिडिल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो सारे लोग कहां आते हैं, वो सारे लोग आएंगे आपके मिडिल लेवल में, है ना। The levels of management consist of department heads such as the purchase manager, sales manager, finance manager, marketing manager, plant superintendent, ये सारे लोग क्या आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है ना। और जो मिडिल लेवल के जो मिडिल लेवल होता है, ये एक लिंकिंग चेन क्रिएट करता है। द मिडिल लेवल क्रिएट अ लिंक चेन बिटवीन लोअर लेवल एंड टॉप लेवल। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंकिंग का जो चेन है ना, वो कौन क्रिएट करता है, मिडिल लेवल करता है। उसके बाद आएगा क्या, मिडिल लेवल में सिंपल सा जितना भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, एक कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो सारे आते हैं किसमें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। देन हम बात करेंगे लोअर लेवल। नाम से पता चल रहा है लोअर लेवल। लोअर लेवल का मतलब होता है जहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, which related with the operational activities, ठीक है। यहां पे आपको दिया हुआ है ऑपरेशनल, इसमें आएंगे आपके सुपरवाइजर आएंगे, सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आते हैं, क्लर्क आते हैं, ओके, देन सीनियर ऑफिसर आते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, जो निचले तबके के सबसे जो छोटे लोग होते हैं कंपनी के, उनका जो ग्रुप होता है ना, उसको जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं क्या, लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना, वो लोअर लेवल को मैनेज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको समझना है कि मिडिल लेवल में कौन कौन से मेंबर आ सकते हैं, टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, और लोअर लेवल में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। विथ नेम आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आप यहां से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है कि ये जो 3 लेवल्स है, ये क्या 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 फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ये सारे लोग आते हैं। लेकिन ये सारे लोग का काम क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको फंक्शन से ही रिलेटेड एग्जामिनेशन में आएगा, तो प्लीज सभी फंक्शंस आपको याद होने चाहिए रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। देखिए, सबसे पहला फंक्शन है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? आपको पता है कि मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट सिंपली मींस दैट completing the task, okay, with others with the aim of achieving goal effectively and efficiently। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस क्यों सेटअप किया जाता है, वहां पे कोई एक मोटिव होता है, गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए। और बिजनेस का गोल हमेशा सेटअप होता है थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट करना है, कौन सा प्लान, कौन सा पॉलिसी बनाना है, इट कैन बी ओनली मैनेज एंड कंट्रोल बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं वही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करते हैं कि हाँ, आज 2020 में बिजनेस का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस, बट इन 2024 आफ्टर 4 years
the management is wanted to increase the profit level from 2 lakh to 4 lakh. It can be only possible with टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये जो डिसीजन है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो मैनेजमेंट इसके लिए कोई पॉलिसी या प्लान बनाएगा, ये ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर को ही मिडिल लेवल या लोअर लेवल क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. सिंपल सा है. टॉप लेवल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि एक बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल. और जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग लेते हैं और वही डिसीजन फॉलो किए जाता है. ठीक है ना. जिस तरह आप किसी भी स्कूल्स में देखते हो कि स्कूल से कोई भी टीचर से कोई भी स्टाफ और खुद से अपना डिसीजन उतना नहीं ले सकते. प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से या चेयरमैन से कुछ ऑर्डर पास होता है, उसी को फॉलो किया जाता है, जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, घर में भी होता है ना. किसी के घर में भी अगर हम जाएंगे तो घर के छोटे बच्चे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. जो घर के जो बड़े होते हैं, है ना, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, उसी को फॉलो किया जाता है. ठीक है. तो इन द सेम वे कंपनी में भी जो भी बड़ा डिसीजन होता है, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, द ऑब्जेक्टिव इज सेट बाय डिटरमाइनिंग बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके. सेकंड में है फार्मिंग प्लान इन पॉलिसी. किस टाइप्स का प्लान बनाना है, किस टाइप्स की पॉलिसी को सेटअप करना है, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना. अब कैसा प्लानिंग बनाना चाहता है, क्योंकि जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट सेटअप करेगा, बनाएगा, वही प्लान फॉलो होता है थ्रू मिडिल लेवल और लोअर लेवल थ्रू. ठीक है. तो प्लान एंड पॉलिसी बनाने का मतलब है कि जो भी टॉप लेवल के लोग हैं ना, आपको पता है कि टॉप लेवल जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बिजनेस में एक्सपर्ट होते हैं अपने कंपनी के लिए, है ना. अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उनको ये पता होता है कि कौन सा प्लान या कौन सा पॉलिसी हम अगर सेटअप करेंगे वो बिजनेस के लिए क्या होता है, इन फ्यूचर हेल्पफुल हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है. क्योंकि उनको इंटरनेशनल मार्केटिंग की नॉलेज होती है, उनके अपने डोमेस्टिक मार्केटिंग की नॉलेज होता है, अलग अलग प्लेस या कंपनी की उनको अच्छे से पता है ना. ठीक है. तो ये सारा जो डिसीजन है, कौन सा पॉलिसी या कौन सा प्लान किया जाए, प्लानिंग को सेटअप किया जाए जिससे बिजनेस को इन फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है, वो पॉलिसी और प्लान भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही हैंडल करता है, मैनेज करता है. ओके. देन असेंबलिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? बिजनेस क्या ऐसे चलेगा? नो. इफ यू वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, देयर इज नीड टू बी अ arrange or assemble different resources. The main resources is finance. Finance is the blood of a business, so the main resources is the finance. Nobody can think to start a business without finance. पैसा का बिना कोई भी बिजनेस करना शुरू ही नहीं कर सकता है. सो बिजनेस के लिए जो भी रिसोर्सेस असेंबल होनी चाहिए, सबसे पहले हो गया आपका फाइनेंस. पैसा कहाँ से आएगा, है ना, किससे हम पैसा लेंगे, है ना, क्या ऑनर कैपिटल लगेगा, बोर्ड कैपिटल लगेगा, शेयर से पैसा आएगा, किस तरीके से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, वो कौन किसके कंट्रोल में है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल में है. उसके बाद दूसरा रिसोर्स हो सकता है क्या, कंपनी आपको खोलना है, आपने तो फाइनेंस अरेंज कर लिया, देन आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, है ना, किस जगह पे कैसा लैंड खरीदना है वो भी टॉप लेवल डिसाइड करेंगे. ठीक है. देन फिक्स एसेट चाहिए, वहां पे लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर्स चाहिए, व्हीकल्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह हो सकते हैं. तो जो भी कंपनी को रॉ मटेरियल्स कहां से परचेस करना है ना, कौन सा मशीन किस कंट्री से परचेस करना है ना. तो ये जो इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेस होते हैं बिजनेस को चालू करने के लिए, चलाने के लिए, वो भी रिसोर्सेस कौन मैनेज करता है, टॉप लेवल के लोग ही मैनेज करते हैं. वो डिसीजन कौन ले सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कर सकता है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सिंपल सा आपको सिर्फ यही समझना है कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन तीनों लेवल का अलग अलग काम क्या है. ठीक है ना, अलग अलग काम क्या है. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टॉप लेवल के बारे में. असाइनिंग जॉब टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है. अब मिडिल लेवल में प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है. इन सभी को कौन ऑर्डर देगा, इन सभी को वर्क असाइन कौन करेगा, टॉप लेवल के लोग. टॉप लेवल के लोग क्या करते हैं, जितने भी मिडिल लेवल के लोग हैं उन सारों को क्या करते हैं, वर्क असाइन करवा देते हैं, वर्क काम को दे देते हैं. और वो काम वो लोग मिडिल लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कितने इफिशिएंट या इफेक्टिव तरीके से लोअर लेवल से काम करवा के टॉप लेवल को रिजल्ट दे रहे हैं.
इसलिए कहा गया है कि मिडिल लेवल क्रिएट अ लिंकिंग चेन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, अब टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को काम दे दिया, अब मिडिल लेवल काम खुद थोड़ी करेगा, खुद करेगा, साथ साथ लोअर लेवल के मैनेजमेंट से काम को करवाएगा और रिजल्ट देगा किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो एक टारगेट दे सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट कि आपको मंथ में या ईयरली इतना प्रोडक्शन करना है ना। सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट दे सकता है कि आपको इतना यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करना है। सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट दे सकता है कि आपको पर मंथ 20 लाख या 30 लाख रुपीस या 50 लाख रुपीस का सेल्स को शो करना है। ठीक है ना। रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर मिल सकता है कि आप रॉ मटेरियल्स चीफ एंड बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करें, कम दाम में अच्छा रॉ मटेरियल परचेज करें, जहां पे कैरिंग कॉस्ट है ना, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर कॉस्ट क्या हो, कम लगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप रॉ मटेरियल से बहुत ही अच्छा परचेज कर रहे हो लेकिन वहां पे आप क्या कर रहे हो, कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जा रहा है, सामान को रखने का कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जा रहा है, या ऑर्डर कॉस्ट ही ज्यादा लग जा रहा है, माल को लाने में ही बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि रॉ मटेरियल्स कहां से परचेज करना है। अब ये डिपेंड करता है परचेज डिपार्टमेंट पे कोई कि वो ऐसा कॉस्ट परचेज करना है जहां पे कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा नहीं लगे, है ना, एक लिमिटेड पे लगे जिससे कि कंपनी क्या हो, फायदा हो, नुकसान ना हो। ओके, तो जितने भी मिडिल लेवल के लोग हैं उसको जॉब असाइन कौन करता है, टॉप लेवल के लोग करते हैं। उसके बाद है लाइजन विद आउटसाइडर और मीटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि बिजनेस हो रहा है, सपोज दैट कोई कंपनी है इंडिया में, है ना, और कोई डिसीजन लेना है रिलेटिंग टू द फॉरेन, रिलेटिंग टू द जितने मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं अपना बिजनेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में करते हैं, तो जो भी फॉरेन जाना होता है मीटिंग के लिए या मटेरियल्स के लिए या मशीनरी के लिए या कोई डिफरेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये सारा डिपेंड किस पे करता है, टॉप लेवल के लोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में फैक्ट्री है, कंपनी है और उसको ब्रांच खोलना है, सपोज दैट नेपाल में या बांग्लादेश में या अदर किसी भी कंट्री में, ठीक है, तो वो डिसीजन कौन ले सकता है, टॉप लेवल के लोग ले सकते हैं। वो वहां जाके लोकेशन को देख के, वहां के डेमोग्राफी को देख के, वहां की एनवायरनमेंट को देख के एक डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस इन दैट कंट्री और नॉट। ठीक है, तो ये भी टॉप लेवल के लोग के ही हाथ में है। ओके, देन हम बात करेंगे मिडिल लेवल। ओके, क्या मिडिल लेवल के बारे में देखिए, यहां पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दे एक्ट एज अ लिंकिंग चेन बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। वो एक लिंकिंग चेन का काम करते हैं। दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देयर डिपार्टमेंट एज टू मेक अ प्लान एंड पॉलिसी। देयर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज अ कलेक्ट रिसोर्स etc। सिंपल सा है कि मिडिल लेवल का काम यही है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी पॉलिसी, जो भी प्लान, जो भी ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सेट किया है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। और फॉलो करके काम को किससे करवाना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट से करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारा वर्क असाइन तो मिडिल लेवल को कर दिया, लेकिन मिडिल लेवल ने क्या किया, लोअर लेवल से काम करवाया, लेकिन वो काम अच्छे से नहीं करवा पाया, है ना, काम अच्छे से नहीं करवा पाया और टॉप लेवल के पास नेगेटिव रिजल्ट जा रहा है, रिपोर्ट जा रहा है। तो टॉप लेवल ना डायरेक्ट लोअर लेवल से कांटेक्ट नहीं कर सकता है ना, करेंगे लेकिन सबसे पहले किससे करेंगे, मिडिल लेवल को वो बोलेंगे, है ना, कि वर्क आपको दिया गया है। क्योंकि एक कंपनी का बहुत बड़ा ऑनर है ना, एक कंपनी का चेयर में डायरेक्ट निचले कंपनी के लेबर या लोग से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, कुछ एकदम स्पेशल कंडीशन, कुछ रेयर केस में करेंगे, है ना, वरना उनका वो किसको बोलेंगे, वो बोलेंगे मिडिल लेवल के जितने भी मैनेजर हैं उनको, कि कोई अगर काम खराब हुआ है तो सबसे पहले इनको रिपोर्ट दिया जाएगा कि किस रीजन से खराब हुआ, आप वहां पर क्या हो, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, आप जिम्मेदार हो उसका। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्लान फॉलो होते हैं कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल का पहला फंक्शन है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान। जो भी प्लान या पॉलिसी व्हिच इज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट हैज बीन फॉलोड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सारे प्लान या पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इनके लिए कौन सा
किस मेंबर को रिक्रूट करना है, किस मेंबर को रिक्रूट नहीं करना है अपने काम को करवाने के लिए, है ना। ये सारा डिसीजन जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के काम जो होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट का हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का हो गया, तो वो काम के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। उस काम को मैनेज करने का राइट उनके पास है, और कितने अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे ये डिपेंड करता है उन्हीं पे। तो ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी चीज ऑर्गेनाइज करना है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मिडिल लेवल का ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, ठीक है। कंप्लीटिंग स्टाफिंग प्रोसेस, अब देखिए कंप्लीटिंग स्टाफिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है। स्टाफिंग प्रोसेस इज रिलेटेड विद द ह्यूमन पावर, ओके, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम, है ना। एक अब कंपनी में सपोज दैट 200 लोगों का रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट का ऑर्डर तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पास कर सकता है कि 200 लोगों को रिक्रूट करना है कंपनी के लिए, लेकिन उसके ऑर्डर के बाद का जो भी प्रोसेस है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो गया, सिलेक्शन का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, है ना, प्लेसमेंट का हो गया, ये सारा प्रोसेस कौन फॉलो करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट एक एक प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको ऑलरेडी बहुत काम होते हैं बड़े बड़े, तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में, ये सारा किसका काम है, ये सारा मिडिल लेवल के जितने भी लोग होते हैं उनका ये काम है कि कैसे कंपनी में स्टाफिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए और एक अच्छा रिजल्ट दिया जाए टॉप लेवल को, ठीक है। तो स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे एक हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं, उस रिक्रूटमेंट के थ्रू बहुत सारा मेरे पास फॉर्म आता है कंपनी के पास, जहाँ से अच्छे स्टाफ को सेलेक्ट किया जाता है, बेस्ट एंड बेस्ट, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के बाद उसका उनका कुछ डेवलपमेंट होता है, और वो अपने अपने जॉब पे अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड क्वालिफिकेशन असाइन किए जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, ये भी क्या होता है, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है आपका मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, सिंपली मींस दैट मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है व्हिच कैन बी जनरेट विद इन इंडिविजुअल, और कोई भी वर्कर, कोई भी अगर परचेज डिपार्टमेंट का या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगर स्टाफ वर्कर लोग क्या है, मोटिवेटेड है, तो जाहिर सी बात है काम अच्छा करेगा। कोई भी इंसान अगर मोटिवेटेड रहता है तो रिजल्ट बेटर होता है, काम को अच्छे तरीके से करता है। तो मोटिवेट करने का भी काम किसका है, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग को मोटिवेट करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ को मोटिवेट करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट के हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट सारे एम्प्लॉय को कौन मोटिवेट कर सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड यानी सेल्स मैनेजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन मोटिवेट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, क्योंकि उनके सभी के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको मोटिवेट करने का, उनके मोरल को हाई करने का जो काम होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो मिडिल लेवल के हाथ में होता है, ओके। उसके बाद है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। देखिए कोऑपरेटिव का सिंपल सा मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग द हार्मनी, तालमेल होना चाहिए। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ये कोई भी कंपनी चल रहा है, वहां पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में तालमेल ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो क्या वो बिजनेस सक्सेस होगा, नहीं सक्सेस हो सकता है, चलेगा ही नहीं बिजनेस। तो कोऑर्डिनेशन मतलब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करो, वहां पे 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 workers are working in production department, then there must be a bringing the harmony in each and every worker, and also bringing the harmony between manager and their worker, है ना। वर्कर में और मैनेजर में भी तालमेल होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, एक दूसरे का क्या कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए। अगर वर्कर्स को प्रॉब्लम हुआ तो मैनेजर को जाकर वहां पे पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्या काम है, कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज फॉलोड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी हमने मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट को समझा, ठीक है। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर हो। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको डाउट रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लोअर लेवल। अब हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो कि टॉप मिडिल एंड लोअर, मतलब टॉप के बाद मिडिल, उसके बाद सबसे नीचे जो होता है उसको बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, सुपरवाइजरी लेवल बोल सकते हैं, ऑपरेशनल लेवल बोल सकते हैं। सुपरवाइजरी लेवल बोल सकते हो आप,
ऑपरेशनल लेवल बोल सकते हो या लोअर लेवल बोल सकते हो, जहां पे क्या होता है, काम होता है, जहां पे क्या होता है, जो भी प्लान पॉलिसी या जो भी वर्क कंपनी का जो होता है वो तो आप पहले टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को फॉलो किया, मिडिल लेवल क्या करेगा, उस काम को लोअर लेवल के लोगों से कंप्लीट करवाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर पास करने से तो काम नहीं होगा, वहां पे मेहनत करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिसमें कौन काम करते हैं, लोअर लेवल के लोग काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं लोग पता है आपको, सुपरवाइजर आएंगे, सुपरिटेंडेंट आएंगे, क्लर्क आएंगे, सेक्शन ऑफिसर आएंगे, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग ऑफिसर आ सकते हैं, और फोरमैन आ सकते हैं, जो कि ठीक है। और ये जो लोग हैं ये लोअर लेवल के लोगों को उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर। अब सपोज दैट कि लोअर लेवल में है ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट में 1000 वर्कर काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, और उस 1000 वर्कर के ऊपर सपोज दैट 10 या 20 क्या है, उनके हेड बनाए गए हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं, आपके क्लर्क हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, फोरमैन हो सकते हैं। तो ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि जितने भी निचले तबके के जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनका उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है, उनमें जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी उनका प्रॉब्लम है, उनको क्या करें, उसको मिडिल लेवल के पास क्या करें, पुट करें, मिडिल लेवल को बताएं, और उसका जो सॉल्व है कौन निकालेगा, मिडिल लेवल निकाल के दे सकते हैं। अगर मिडिल लेवल से भी नहीं हो सकता तब मिडिल लेवल क्या करेंगे, टॉप लेवल के पास जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट लोअर लेवल क्या करेगा, अपना प्रॉब्लम को लेकर टॉप लेवल के पास जाएगा, नहीं, वहां पे चेन बनाएंगे। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे काम को क्या किया जाए, आसान बनाया जाए, है ना, काम को क्या बनाया जाए, आसान बनाया। जो काम लोअर लेवल में हैंडल हो सकता है वो लोअर लेवल में कर लेंगे, जो काम हम मिडिल लेवल में हैंडल कर सकते हैं मिडिल लेवल में कर लेंगे, उसके लिए हम टॉप लेवल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पहला है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी है, कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से 100 लोग वेस्ट बंगाल के हो सकते हैं, 100 लोग यूपी के हो सकते हैं, 100 या 200 लोग बिहार के हो सकते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र हो सकते हैं। तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्टेट्स के लोग काम करते हैं एक साथ, तो वहां पे चांसेस होता है कम्युनिकेशन गैप के चलते या लैंग्वेज के चलते क्या होता है, कभी कभी झगड़ा या ग्रीवेंस एक उत्पन्न हो सकता है ना, आ सकता है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो लोअर लेवल के जो हेड होते हैं, सेक्शन ऑफिसर हो गए, आपका फोरमैन हो गए, क्लर्क हो गए, इन लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इन लोग से भी बात अगर कंट्रोल में नहीं है क्या करेंगे, अपने मिडिल लेवल के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है लोअर लेवल का, कि लोअर लेवल के जितने भी वर्कर होते हैं उनके सारे प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना। उसके बाद है लुकिंग फॉर अ सेफ्टी, है ना। आपको पता है किसी भी कंपनी में वर्कर काम करते हैं, उनका सेफ्टी का जिम्मेदारी कौन होता है, डिपार्टमेंट हेड्स का होता है ना। तो सेफ्टी के लिए क्या चाहिए, उनको हेलमेट चाहिए, प्रॉपर ड्रेस चाहिए, है ना। अगर इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं तो कुछ प्लास्टिक का प्लास वगैरह जो भी इक्विपमेंट लगता है वो चाहिए, है ना। उनका टाइमली फूड मिलना चाहिए उनको, अगर अलाउड है तो कंपनी में, ठीक है। तो जो भी सेफ्टी का काम होता है, सेफ्टी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगता है वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही है, ओके। उसके बाद आपका मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अब ये डिपेंड करता है कि लोअर लेवल में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनसे कैसे, किस प्रकार से लो कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में अच्छा एफिशिएंट तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट आए, ताकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में बिक्री हो, जिससे कंपनी का क्या होगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा, देन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। तो क्वालिटी मेंटेन करना भी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन करना किसका रिस्पांसिबिलिटी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। कोई भी वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उसको कौन मैनेज करेगा, जो भी लोअर लेवल के हेड होते हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन करना, कॉस्ट मेंटेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना भी कुछ पार्ट लोअर लेवल के हेड में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बूस्टिंग ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, वही बात है, मोटिवेट करना, उनके मोरल को हाई करना, मोटिवेट करना, बूस्टअप करना, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और एम्प्लॉय और एफिशिएंट तरीके से काम करे, है ना। कोई आलस ना दिखाए अपनी कंपनी में, कंपनी के प्रति पूरा एफर्ट्स पुट करके काम को करे, ठीक है। तो इसका भी रिस्पांसिबिलिटी इसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। लोअर लेवल में जितने भी मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो सारे अपने अंडर जितने भी वर्कर होते हैं उनको उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके काम को अच्छी तरीके से करवाते हैं, ओके। देन ये जो लास्ट है आपका मेंटेनिंग द गुड इन्वायरमेंट।
गुड इन्वायरमेंट मतलब क्या? मेंटेनिंग द, देखिए गुड इन्वायरमेंट क्रिएट तभी हो सकता है जब सारे एम्प्लॉय के नीड्स एंड डिमांड को फुलफिल किया जाए और जो भी जरूरत की चीजें वो कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, गुड इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक कंपनी है, वहाँ पे 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले तो उनके लिए एक लंच रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, लेट्रिन बाथरूम की पूरे अच्छी फैसिलिटीज होना चाहिए, उनको टाइमली सैलरी मिलना चाहिए, है ना, उनको बोनस मिलना चाहिए, उनके सारे सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए। जब ये सारे बेसिक नीड्स एंड डिमांड वर्कर के फुलफिल हो सकते हैं, तब क्या हो सकता है वहाँ पे, देयर इज अ चांसेस टू क्रिएट अ गुड इन्वायरमेंट। और गुड इन्वायरमेंट होगा तो हमेशा रिजल्ट बेटर ही होता है, अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ये होता है गुड इन्वायरमेंट का मतलब, यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए कंपनी का। तो ये हमने एक पूरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया। ठीक है, वीडियोस थोड़ा लंबा है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा है इसमें, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और सीक्वेंस में देखिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और वीडियोस को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और प्लीज अपने बुक से इसको आप पॉइंट वाइज देख के समझिए, लर्न करें। और केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएसटी में, और केस स्टडी तभी सॉल्व कर पाएंगे आप जब आप सारे पॉइंट पे आपका कमांड है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। किसी भी पॉइंट से केस स्टडी आ सकता है आपको। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हमने पढ़ा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और सभी लेवल्स के क्या डिफरेंट फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, ओके, कंप्लीट चाहिए। थैंक यू।